हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज आपके DSSB TGT मैथ्स के फिर से 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आपको जवाब देना होगा कि उसका सही आंसर क्या है। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो फिर स्टार्ट कर देते हैं और आपको ये भी बताना है कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, आपको बताना है इसमें से कौन सी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यदि क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगी। तो फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड जीसीडी 2 और x का आपको जीसीडी बताना है। तो बहुत सिंपल है, 2 और x का जो जीसीडी होगा, नॉर्मल सी बात है, वो 1 ही होगा। जीसीडी मतलब एचसीएफ। तो डायरेक्ट इसका आंसर आ चुका। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पेन नहीं चलानी होती है, डायरेक्ट आपको ये सॉल्व करने होते हैं, यानी कि डायरेक्ट आपको टिक लगाना होता है। तो ऑप्शन यदि देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 जीसीडी 2x = 1, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर अ रिंग। रिंग के लिए कौन सी बात करेक्ट नहीं है। एन एलिमेंट इन रिंग आर इज निलपोटेंट, ये बात तो सही है। एन एलिमेंट इज इन रिंग आर इज आइडोम्पोटेंट, ये भी सही है। 0 and 1 आर निलपोटेंट एलिमेंट्स, तो ये बात गलत है, इसीलिए आपसे नॉट करेक्ट पूछा है। आपको इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो इसके बारे में पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस है इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी से हो रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स एंड रियल जीरोस द फॉलोइंग फंक्शन है। आपको बताना है ये जो एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें आपके कितने कॉम्प्लेक्स और कितने रियल जीरोस हैं, यानी कि रूट्स हैं, ये आपको बताना है। तो एक बार इसे देख लेते हैं। x³ + 3x² एंड दे रखा है आपको -14x, और साथ में दे रखा है -20, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपको देखिए पता होना चाहिए जो टोटल इसके जीरोस होंगे वो कितने होंगे। जीरोस टोटल 3 है, क्योंकि हाईएस्ट जो डिग्री है वो 3 है। तो ये भी पता चल गया कि जो टोटल जीरोस हैं वो उसके 3 बनेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम पता करते हैं, इसमें 3 तरीके के होते हैं। तो होता है पॉजिटिव, प्लस में होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और एक आपके इमेजनरी होते हैं। ठीक है, ये आपके इमेजनरी में आएंगे। तो पॉजिटिव यदि देखें तो हम कैसे देखते हैं, आप बस साइन देख लीजिए कितनी बार चेंज हो रहा है। तो देखिए यहाँ तो प्लस है, तो यहाँ पर एक बार यहाँ चेंज हो रहा है, बस एक ही साइन चेंज हो रहा है, यानी कि हमें पता चल चुका है इसमें जो पॉजिटिव रियल रूट्स है वो 1 है। एंड नेगेटिव देखते हैं हम, तो नेगेटिव इसमें देखते हैं तो हम क्या करते हैं, x की जगह -x पुट कर देते हैं। तो जरा देखिए x की जगह -x, तो माइनस का x³ हो जाएगा, ये सेम रहेगा क्योंकि स्क्वायर है, और ये प्लस का हो जाएगा। देन इसके बाद ये सेम रहेगा -20। अब देखिए एक बार यहाँ साइन चेंज हो गया, और ये तो प्लस ही है फिर से, और एक बार आपका यहाँ साइन चेंज हो गया। 2 बार यहाँ पर साइन चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब 2 नेगेटिव रूट्स है, और इमेजनरी इसमें है नहीं। तो 1 और 2 3 टोटल इसमें कैसे रूट्स हैं, रियल हैं। तो आंसर आपको मिल चुका है 3। अब देखिए इमेजनरी कैसे निकालेंगे। टोटल रूट्स आपको बताया जीरोस कितने हैं, 3। उसमें हमने पता कर लिया कि एक उसमें पॉजिटिव है, 2 उसमें नेगेटिव है। तो जब एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव है तो टोटल आपके 3 हो गए, और 3 जीरोस हैं। 3 में से 3 गया 0, यानी कि इमेजनरी तो इसमें 0 है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव को निकाल के दोनों को प्लस करके टोटल जीरोस में से आप माइनस करेंगे तो आपको इमेजनरी पता चल जाएगी। तो फिलहाल अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 3 रियल, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक भी इमेजनरी नहीं है। चलते हैं इसके बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग इज। जो होमोमॉर्फिक इमेज होती है कम्यूटेटिव रिंग की, वो कैसी होती है। ग्रुप, मोनोइड, सेमी ग्रुप या कम्यूटेटिव रिंग। तो ये कम्यूटेटिव रिंग बनती है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्टली याद रखने वाले क्वेश्चंस हैं आपके। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है एवरी फाइनाइट सेट इज अ डैश इन एनी मेट्रिक स्पेस। आपसे यहाँ पर पूछा है कि जो फाइनाइट सेट होता है मेट्रिक स्पेस में वो कैसा होगा। देखिए अगर वो फाइनाइट है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर वो फाइनाइट है तो वो क्लोज्ड होगा, और वो इनफाइनाइट है तो इसका मतलब वो ओपन होगा। तो यहाँ पर फाइनाइट का मतलब हो जाएगा क्लोज्ड। तो जो ऑप्शन नंबर डी है
ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, मेट्रिक स्पेस में आपसे सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं, आपसे ऐसे ही थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, तो आप इस पर ज्यादा फोकस करिएगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने बता रखे हैं किसमें से आपको सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव देखने के लिए मिला था। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इफ G is a group that can be expressed as an internal direct product of its subgroup H and K, which of the following condition is correct? इसके लिए कंडीशन बतानी है। तो कंडीशन देखिए, जो ऑप्शन नंबर 4 है इंटरसेक्शन वाली कंडीशन होती है इसके लिए, वेयर E is the identity element, और जो यहाँ पर E होता है वो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इफ P and Q आर फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस B, यहाँ से भी आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखने के मिलेगा, थोड़ा बहुत होगा जो कि आपको सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आएंगे वेक्टर स्पेस से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है। ऑप्शन यदि आप देखेंगे, डायमेंशन P प्लस Q इक्वल्स टू डायमेंशन P मल्टीप्लाई डायमेंशन Q, तो आपको देखिए इसके लिए याद रखना है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, P Q की बात हो रही है, ठीक है। तो जो डायमेंशन है P Q, ये आप इसको ऐसे ही मान सकते हैं यूनियन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डायमेंशन P प्लस डायमेंशन Q एंड माइनस में होता है डायमेंशन इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर P यूनियन Q को हम क्या लिख सकते हैं इसमें, P प्लस Q। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके इक्वल है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो P यूनियन Q, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, P प्लस Q, तो यहाँ पर आप P प्लस Q लगा देंगे, तो सिंपली आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ऑप्शंस देखिए जरा और फटाफट से कमेंट कर दीजिए कौन सा आंसर इसका सही है। तो ये मिल चुका है, यहाँ पे माइनस होता है, ये बात ध्यान रखना। आपने प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा होगा, साइड रिलेशन करते हैं, तब आपने ये वाला फॉर्मूला देखा होगा। तो ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3, डायमेंशन P प्लस Q इक्वल्स टू डायमेंशन P प्लस डायमेंशन Q माइनस डायमेंशन P इंटरसेक्शन Q, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, PDE दे रखी है और आपको बतानी है ये कैसी होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो ये आपके सामने है, क्लासिफाई द फॉलोइंग PDE, तो ये इक्वेशन दे रखी है, कर्ली Q और ये R के रेस्पेक्ट में दे रखा है डबल टाइम, ये इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर इक्वेशन पता है, मैंने कल वाले क्वेश्चन में भी यानी कि वीडियो में भी बताया था, मैंने क्वेश्चन में ऐसा ही आया था। ए तो आपका ये होता है, ठीक है, या फिर मैं फिर से बार लिख देती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आर भी लगा सकते हैं, एक्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद बी वाले के लिए यहाँ पर इस तरीके से होता है, डेल आर डेल थीटा, ठीक है, मैं सी की फॉर्म में लिख रही हूँ। सी वाली अच्छा यहाँ पर होता है, ये तो हो गया, ये होती है इक्वेशन, ठीक है। अब आप ए देखेंगे यहाँ कितना है 1, बी देखेंगे तो बी वाला तो इसमें है ही नहीं, जो ये वाली फॉर्म में देखिए वो तो 0 हो जाएगा। सी यदि इसमें हम देखेंगे तो ये है सी वाला, ये है आपका, तो इसमें सी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिंपली बस अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, तो वी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या मिलेगा आपको माइनस का 4, कैसे आपका 0 से छोटा है तो आपका कैसा बन गया, इलिप्स बन गया या इलिप्टिक बन गया। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैथमेटिकल मॉडल। इसमें मैथमेटिकल मॉडल को लेके कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शंस है, मैथमेटिकल मॉडल्स ऑलवेज गिव एग्जैक्ट सॉल्यूशन, या फिर डायनेमिक मॉडल्स आर टाइम इंडिपेंडेंट, या फिर स्टैटिक मॉडल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज लीनियर मॉडल। देखिए जो ऑप्शन नंबर 1 है कि मैथमेटिकल मॉडल्स ऑलवेज गिव एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता है आपको यहाँ पर नियरेस्ट में मिलता है, यानी कि फिक्स नहीं मिलता है। इसके बाद बी देखेंगे, डायनेमिक मॉडल्स आर टाइम इंडिपेंडेंट। जो डायनेमिक मॉडल होता है वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल नहीं होता है, वो टाइम के अनुसार
चेंज हो जाता है। स्टैटिक्स मॉडल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। ये बात बिल्कुल सही, जो स्टैटिक मॉडल होता है वो मैथमेटिकल मॉडल का ही एक टाइप है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आपके जो टोटल 10 क्वेश्चंस हैं वो हो चुके हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, और ये आपके भी PYQs क्वेश्चन है जो कि पूरे आंसर की में दिख रहे हैं। तो चलिए बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जिसका आंसर मैंने आपसे पूछा उसका आंसर ही बता दीजिएगा। एंड मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।